8 अप्रैल 2026 इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ही दिन में एक जबरदस्त बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तेजी। तो आज हम इसी उछाल के पीछे की कहानी को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका है या फिर एक जाल। जरा इस नंबर को देखिए। सेंसेक्स में एक ही दिन में 2919 पॉइंट्स की छलांग। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसने ना मार्केट का पूरा मूड ही बदल दिया। और सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या? और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या ये बाजार की एक दमदार वापसी का इशारा है या फिर ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रैप है जो शॉर्ट टर्म के जोश में बह जाते हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो 8 अप्रैल 2026 को हुआ क्या? देखिए, कई दिनों से मार्केट में भारी बिकवाली चल रही थी, सेंटिमेंट काफी कमजोर था और फिर अचानक से बाजार ने एक जबरदस्त छलांग लगा दी। ये उछाल इतना बड़ा था कि मार्केट लगभग 11 महीनों के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। और यहाँ इस रैली की असली ताकत साफ दिखती है। सेंसेक्स 3.91% और निफ्टी 3.76% ऊपर। ये वो नंबर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को मानो एक ही झटके में वापस लौटा दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मार्केट के मूड में इतने बड़े, इतने ड्रामेटिक बदलाव की वजह क्या थी? आखिर ऐसी क्या खबर आई जिसने बाजार में एकदम से जान फूंक दी? सबसे बड़ी और पहली वजह थी एक ग्लोबल खबर। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया। इससे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई थी वो अचानक कम हो गई और इसका असर ये हुआ कि दुनिया भर के मार्केट्स में रिस्क लेने का हौसला बढ़ गया। और इसका सीधा असर देखिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 13% से भी ज्यादा गिरकर $94.80 प्रति बैरल पर आ गए। अब इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इससे महंगाई का दबाव सीधा सीधा कम हो जाता है। और इसी बीच देश के अंदर से भी एक अच्छी खबर आई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 5.25% पर जस का तस रखने का फैसला किया। इस फैसले ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर इन्वेस्टर्स के भरोसे को और भी पक्का कर दिया। तो ग्लोबल खबर भी अच्छी, तेल के दाम भी नीचे और आरबीआई ने भी राहत दे दी। रैली के लिए एक परफेक्ट माहौल बन गया था। ऐसे में मन करता है कि तुरंत कुछ एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग है। शेयर मार्केट के नीलेश डी नाइक की ये बात सुनने लायक है। वो कहते हैं कि इस तरह की तेज उछाल शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन जब लंबे समय के नजरिए से देखते हैं तो ये अक्सर बेमतलब सी लगने लगती है। तो सारे एक्सपर्ट्स का निचोड़ यही है कि ये एक रिलीफ रैली है जो अच्छी खबरों के सेंटिमेंट पर चल रही है। ये इकोनॉमी में किसी बड़े फंडामेंटल बदलाव का संकेत नहीं है और इसीलिए ये अपनी सोची समझी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को उथल-पुथल करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर को ऐसे माहौल में आखिर करना क्या चाहिए? क्या है एक्शन प्लान? चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। आनंद राठी वेल्थ हो, ट्रूनर एंटरप्राइजेज हो या स्टॉकटेक कैपिटल, सारे बड़े एक्सपर्ट्स अनुशासन के इन्हीं मूल मंत्रों पर सहमत हैं। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिके रहें, अपनी एसआईपीज को चलने दें और सबसे जरूरी, मार्केट को टाइम करने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। पता है, ये कहना आसान है पर करना मुश्किल, क्योंकि जब मार्केट चढ़ता है तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी हो जाता है और जब गिरता है तो घबराहट में बेचने का डर। बस यही वो भावनाएं हैं जो गलतियां कराती हैं। सिप जारी रखना इतना जरूरी क्यों है? इसकी वजह है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का ये पावरफुल कॉन्सेप्ट। सिंपल भाषा में, जब आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट लगाते हैं तो मार्केट गिरने पर आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं और मार्केट चढ़ने पर कम। और यही चीज लंबे समय में कमाल का काम करती है, खासकर ऐसे उतार चढ़ाव वाले बाजारों में। लेकिन एक सवाल और भी है, ऐसे मार्केट में नया पैसा लगाने के बारे में क्या ख्याल है, जिसने अभी अभी इतनी बड़ी छलांग लगाई है? क्या ये सही टाइम है? यहाँ पर भारत राठौर एक चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की सलाह देते हैं। अगर नया पैसा लगाना है तो उसका लगभग 30-35% अभी लगाइए और बाकी की रकम को अगले 6 से 8 हफ्तों में धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए। इससे आप मार्केट में हिस्सा भी ले पाते हैं और एक साथ सारा पैसा लगाकर बड़ा जोखिम लेने से भी बच जाते हैं। पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना भी उतना ही जरूरी है। 80% इक्विटी और 20% डेट का ये मिक्स एक आम सलाह है। यहाँ इक्विटी आपको तेज ग्रोथ की क्षमता देती है, तो वहीं डेट मार्केट के उतार चढ़ाव में एक कुशन का काम करता है, जिससे पोर्टफोलियो में स्थिरता बनी रहती है।
तो आखिर में ये पूरी घटना हमें इन्वेस्टमेंट के एक सबसे बड़े सच को फिर से याद दिलाती है, और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छूट जाती है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या ऐसे अस्थिर बाजारों में सबसे समझदारी भरा कदम कोई भी कदम न उठाना ही है? इस पर जरूर सोचिएगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।